Hello guys, continuing the series of tenses. Today we are doing future tense, and first of all we will do the first subtype of future tense, simple future tense or future indefinite tense. Yes, form of the future tense is subject, will, shall, first form of verb or object. एंड स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल द विल शैल आर ऑल्सो मॉडल्स एंड मॉडल्स के साथ जो है मॉडल्स और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स, और वी कैन से द हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो वी विल यूज इन फ्यूचर टेंस विद विल और शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। We will use shall with I or we, otherwise we will use will, but there are some exceptional cases we will use will with I or we, or with it, she it we use shall। आओ अब हम इसको समझिए। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में आप कोई बात कर रहे हो इन फ्यूचर दैट इज़ नॉट सर्टेन, देयर इज़ लिटल बिट अनसर्टेनिटी, कोई अनिश्चितता है, तो वहाँ पर हम विल और शैल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज देर आर अ फ्यू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं इस फॉर्म्स के अलावा। लेट्स सी, गोइंग टू और अबाउट हैपन। will, we will use will, and in next form we will use present continuous tense. Present continuous consisting of first form plus ing, or we can say fourth form of verb. Let's see in details all these form of future tense. First of all we will see going to or about happen. Yes, subject is are am, going to plus verb की first form be first form of verb. Subject is rm or plus going. You will say that this is the rule of the continuous tense. Little bit is rm plus fourth form, but this consisting of two also and verb की first form. So is rm and going plus going to plus first form of verb shows the planning of future, planning for future. So if we have a plan for future we will use is rm plus going to for first form of verb. For example, I am going to buy a car, but किस दिन, ये इसमें टाइम लिमिटेशन नहीं दी गई है कि कब कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन कब, दैट इज़ नॉट सर्टेन। सो वी विल यूज़ आई एम गोइंग टू बाई। फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस फॉर्म, जिसमें हम सब्जेक्ट इज़ आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमारी कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देते हैं तो हम उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, this present continuous form is used for the future arrangements. फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या फ्यूचर प्लानिंग के लिए। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर टुमेरो। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर टुमेरो, दिस इज़ अरेंजमेंट दैट यू हैव ऑलरेडी टेक द अपॉइंटमेंट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम हैविंग एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर, और यू कैन से आई एम गोइंग टू मीट अ डॉक्टर टुमेरो। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट फॉर्म जो है विद विल, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, क्योंकि विल और शाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। एंड दिस रूल इज अप्लाई व्हेन यू ऑफर, यू प्रॉमिस और इंस्टेंट डिसीजन, यू टेक इंस्टेंट डिसीजन। तो इनके हिसाब से यू मेक ऑफर्स, promises or instant decisions, then you will use will plus verb की first form. For example, I will help you. You are offering to someone for help. Help के लिए आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, that you can help to other person. You will help you, this shows the offer. Okay, या हम कह सकते हैं आई विल मीट यू टुमेरो, दिस शोज द प्रॉमिस। सो इफ़ यू आर डिटरमाइंड इन योर प्रॉमिस, और यू आर टेक इंस्टेंट डिसीजन विद डिटर्मिनेशन, और यू ऑफर टू समवन फॉर हेल्प और फॉर समथिंग अदर, then you can put will plus
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इफ देयर इज आई और वी और यू और दे, you can use will. Yes, this next this tense expresses an action that is to take place in future. ये जो tense है उन actions को express करता है जो निकट भविष्य में जो है वो घटित होते हैं. We use this tense to talk about what we think or believe will happen in future. फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में जो भी घटित होगा उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, उसको भी ये टेंस जो है डिनोट करेगा. आई थिंक वी विल विन द मैच. दे विल कम हियर शॉर्टली. तो ये जो वर्ड्स हैं आई थिंक, शॉर्टली एंड कुछ और वर्ड्स हैं उनके साथ देखिए जिनमें डेफिनेटली क्या आएगा आपका फ्यूचर टेंस. वी ऑफन यूज दिस टेंस विद आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, probably, soon, shortly, tomorrow, next year, next month or next week, in a few moments, etc. All these words shows or denotes future, simple future tense. Next है the simple future tense is also used to talk about the things which we cannot control. जिन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और वो घटित होकर ही रहती हैं, वो उन चीज़ों के लिए भी हम क्या है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करती हैं. दिस इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी दिवाली इन अ वीक. तो ये सर्टेनिटी है, ये निश्चित है कि दिवाली जो है 1 वीक के बाद दिवाली है. और दिवाली का जो फेस्टिवल है जब होता है तभी घटित होगा, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते. सो वी विल यूज़ इट विल बी दिवाली. देखो यहाँ पर बी जो है दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है. इट विल बी दिवाली इन नेक्स्ट वीक. इट शैल बी 16 नेक्स्ट संडे, कि नेक्स्ट संडे को क्या है वो क्या होगी 16 होगी. अगर आज डेट जो है वो 9 है तो नेक्स्ट संडे को क्या होगी 16. तो ये भी सर्टेनिटी है, ये भी निश्चित है. नेक्स्ट है ही विल नो आवर एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन मे. वो जानता है कि हमारा जो एग्ज़ाम रिजल्ट्स है वो मई में है. द रिजल्ट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर, ऑलरेडी द डेट ऑफ द रिजल्ट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर, और वो सर्टेन है, निश्चित है. सो वी विल यूज़ will plus first form, यानी कि future indefinite tense. So guys, in the next there are some more rules for using the future tense, or at the place of future tense which forms we use. The future action is expressed in the present continuous tense, but it is more definite actions than the action expressed in future definite. The future indefinite tense में जो एक्शन दिए गए, फ्यूचर इंडेफिनेट में जो एक्शन दिए गए हैं उससे ज़्यादा डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं, तभी इनको हम क्या किस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में. फॉर एग्जांपल, शी इज़ मैरिंग सून एंड दिस इज़ सर्टेन टू हैपन. ये होना निश्चित है. शादी फिक्स हो चुकी है, मैरिज की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, कार्ड छप चुके हैं, और ये क्या है निकट फ्यूचर में, यानी निकट भविष्य में जल्दी ही ये होने वाली है. सो वी विल यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एट द प्लेस ऑफ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट है दे आर कमिंग टुमारो. अब उनका आना फिक्स है, ठीक है, वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं और कल तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे. सो दिस इज़ श्योर, ये पक्का विश्वास है कि वो कल आएंगे. तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि वो कल आएंगे, बट वी विल यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. The form of present continuous is RM plus fourth form. Next है future action is also expressed in present indefinite tense. Future actions को हम present indefinite tense में भी show करते हैं. And I have already told when we did the present simple present tense, I have already told you about this. If there is a determination or there is a permanent fixed plan के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर की सिंपल फ्यूचर की जगह पर इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. शी अराइव्स फ्रॉम द USA नेक्स्ट मंथ. उसका आना तय है, टिकट बुक हो चुकी है, तो फिक्स प्लान फिक्स हो चुका है. तो इट मीन्स कि शी विल अराइव कि वो आएगी. द PM लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो. जो PM है वो दिल्ली से निकलेगा कब, कल. फिक्स है, सारी प्लानिंग हो चुकी है, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है. इसका मतलब क्या है कि द PM विल लीव.
tomorrow. So students, this is the simple future tense. Sometimes we will use simple future tense in simple present tense, and sometimes we will use simple future tense in present continuous tense according to the situations. Because what is the future tense? Future actions are which are not sure, 100% sure. There are sometimes they are not certain, and if there is certainty, we use other tense. It means simple future tense. If there is certainty, or we use present continuous tense according to the situation. So there are some tricks in this tense. You must have to carefully about it. So thank you guys.